करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी और अहम जानकारी के साथ। और ये बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते 24 घंटों में एक बार फिर से 1000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 1975 नए केसेस सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 9529 पहुंच चुकी है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1982 मामले सक्रिय है। ये भी आपको बता दें कि 10,040 लोगों की टेस्टिंग हुई थी और अब तक 3,872 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम जिलों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हर जिले में अपने अपने स्तर पर प्रशासन की तरफ से नियम लागू किए गए हैं और इसी बीच संक्रमण की रफ्तार फिलहाल काबू में नहीं होती दिखाई दे रही, क्योंकि बीते 24 घंटों में एक बार फिर से 1000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, संक्रमण की रफ्तार पर फिलहाल काबू होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीते 24 घंटों में 1000 से ज्यादा एक बार फिर से केसेस सामने आए। मैं चाहती हूँ तमाम दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि किस जिले में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए और राजधानी शिमला को लेकर क्या अपडेट। बिल्कुल महिमा, देखिए थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। जो डेटा जो है वो बताया जा रहा था, हालांकि बाद में जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो उसमें थोड़ा बदलाव जरूर है। 11,035 लोग जो हैं इनकी सैंपलिंग बीते कल शाम 7 बजे का जो हेल्थ बुलेटिन आता है कोरोना का, तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है। 11,035 लोगों को सैंपलिंग जो है वो इनकी यहाँ पर ली गई। सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो जिला शिमला में जो है वो सामने आए हैं। 584 मामले हैं, लेकिन ये 584 मामले जो है वो एक साथ नहीं आए। ये कहा जा रहा है, जो चार्ट में बताया गया है कि 375 मामले जो हैं वो शुक्रवार को आए थे और जो गुरुवार के जो सैंपलिंग जो पहले हुई थी, जो टेस्टिंग पहले हुई थी, 209 मामले वो पॉजिटिव आए हैं जी। कुल मिलाकर 584 मामले जो है सबसे ज्यादा इस समय शिमला में मामले सामने आए हैं। लेकिन इन सबके साथ साथ 1975 मामले जो हैं कल सामने आए हैं, जो कि बड़ा आंकड़ा है। अभी तक इतना आंकड़ा सामने नहीं आया था संक्रमण का, तो ऐसे में बड़ा नंबर है ये। और थोड़ा संभल कर रहने की, एहतियात बरतने की बात जो है, जो पहले से ही राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग करता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 558 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर इतना घातक जो है ये वायरस इस समय नहीं लग रहा है। जो जानकार है वो ये कहते हैं कि इतना घातक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो घरों में ही होम आइसोलेशन में है। और अगर बीते कल की बात करें तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो अब आम आदमियों के साथ साथ, आम लोगों के साथ साथ अब जो है जो नेता लोग हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। तो ऐसे में बीते कल भी देखा गया, अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो गोविंद सिंह ठाकुर हैं, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। जो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। जो सह प्रभारी हैं भाजपा के संजय टंडन, वो हैं। और इसके साथ साथ नई खबर ये भी थी कि जो दलाई लामा का जो मैक्लोडगंज धर्मशाला में जो उनका मंदिर है, वहां के भी 7 कर्मचारी जो है वो एक साथ वहां पर पॉजिटिव आ गए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें पुलिस के जवानों की बात करें, या फिर हम अस्पतालों में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स की अगर बात करें, तमाम ये लोग जो हैं लगातार अब इसकी जद में आ रहे हैं और बड़ा नंबर खुलकर सामने आ रहा है। यानी कि जो ऐसे लोग जिनको इलाज करना है कोरोना मरीजों का, जिनको टेस्टिंग करनी है, जहां पर इलाज के लिए लोग जो है वो जाते हैं, अब ऐसे ही लोग लगातार इसकी जद में आ रहे हैं। और एक बड़ी बात है, इसीलिए चिंता जो है वो लगातार बढ़ गई है। इसी बीच खबर ये भी है कि अब कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस करना सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पहले भी बैठक हुई, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी ये साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए थे सभी राज्यों को कि लोगों की आवाजाही जो है उसको बाधित ना करें। लोगों को दिक्कतें जो है वो सामने आएंगी, और ऐसे में अफवाह इस बात को लेकर लगातार उड़ाई जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि हिमाचल प्रदेश समेत जितने भी राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां पर जो कोरोना का जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है वो वहां पर बन सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मंत्रिमंडल ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इस तरह की बंदिशें जो है वो नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक राहत और दी गई है। ये कहा गया है, जो 9 तारीख को एक ऑर्डर जो है वो पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था अब शादी समारोह या इस तरह के जो सामाजिक समारोह हैं ये अब नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब थोड़ी राहत जरूर दी गई है। ये कहा गया है कि इंडोर कैपेसिटी में 50 से 100 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आउटडोर जो ऐसे इवेंट होंगे, जो ऐसे समारोह होंगे, उसमें 300 लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी राहत है।
और आने वाले दिनों में अगर संक्रमण कम होता है तो निश्चित रूप से बंदिशों में ढिलाई जो है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये नंबर बढ़ता नजर आ रहा है। राहत की बात यह है कि बीते कल भी 24 घंटों के दौरान भी एक ही व्यक्ति की मौत यहाँ पर हुई है। लिहाजा कुल मिलाकर अब रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग जो है वो अस्पतालों में नहीं जा रहे। ये राहत की बात है, घरों में ही होम आइसोलेशन में ठीक है। यही वजह है कि राज्य सरकार होम आइसोलेशन में जो मरीज चल रहे हैं, जो संक्रमित लोग हैं, उनको आइसोलेशन किट जो है वो यहाँ पर वितरित करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि संक्रमण की रफ्तार क्योंकि तेजी के साथ बढ़ रही है, ये आफत है। लेकिन राहत की बात ये कि बीते 24 घंटों में एक की मौत हुई। इसके अलावा लोगों को अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देने की जरूरत है कि जो लोग कुछ अफवाह फैला देते हैं तो लोगों को इस चीज को इग्नोर करने की जरूरत है। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक कोविड की वजह से 3,872 लोगों की मौत हो चुकी है और नए केसेस सामने आने के बाद एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी बढ़ चुका है।